नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ मराठों का इतिहास विषय के अंतर्गत मराठों की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा करने के लिए। महाराष्ट्र वह क्षेत्र था जो कि दक्षिण भारत में था। यहाँ मराठा जाति निवास करती थी और यह मराठा जाति रट्ट, महारट्ट अथवा राष्ट्र के नाम से जानी जाती थी। प्राचीन काल के समय में महाराष्ट्र में सातवाहन, भोज, मौर्य, कदंब, यादव, चालुक्य और राष्ट्रकूट आदि राजवंशों ने शासन किया था। मध्यकाल, जिसके बारे में हम जानते हैं कि 1206 से लेकर के 1707 तक रहा था, और इसमें सल्तनत काल का समय 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा था। तो सल्तनत काल के समय में बहमनी और विजयनगर राज्य वंश का शासन यहाँ पर रहा था और ये दोनों आपस में संघर्षरत रहे थे। बहमनी वंश ने 1347 ईस्वी में अपनी सत्ता की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की थी। वहीं विजयनगर साम्राज्य ने 1336 ईस्वी के समय में हरिहर और बुक्का नाम के जो दो भाई थे, उन दोनों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी और इन दोनों के बीच में निरंतर संघर्ष होता रहता था। इसके बाद हम देखते हैं मुगल काल के समय में। मुगल काल के समय में अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा था, उसने अपने अंतिम समय में महाराष्ट्र पर आक्रमण किया और इन आक्रमणों में उसे कुछ सफलता हासिल भी हुई थी। अकबर के उपरांत जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन लोगों ने भी आक्रमण किया और महाराष्ट्र पर अधिकार करने में सफलता भी हासिल कर ली थी, जिसका परिणाम यह निकला कि महाराष्ट्र के संत और महात्माओं ने जन जागृति और अपने हिंदू स्वराज की स्थापना के लिए जगह जगह घूम घूम करके प्रचार प्रसार करना आरंभ किया, क्योंकि ये चाहते थे कि महाराष्ट्र में जो कि हिंदू राज्य पहले से स्थापित था वही रहे। इसके बाद अब हम बात करेंगे मराठों के उत्कर्ष के संबंध में। ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से मराठों का उत्कर्ष संभव हो सका था। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति सबसे पहले हम बताएंगे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र, राज्य, देश के उत्थान में वहाँ की भौगोलिक स्थिति अत्यधिक प्रभावशाली होती है और यही हुआ महाराष्ट्र के साथ में भी। यहाँ पर सह्याद्री पर्वत की श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर एवं सतपुड़ा तथा विंध्याचल की श्रेणियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर जाते थे। इन पर्वतों में जो दुर्ग स्थित थे, उन दुर्गों की राजनीतिक स्थिति महाराष्ट्र के लिए बहुत अधिक प्रभावशाली रही थी। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक थी और परंतु यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं थी और यही कारण था कि यहाँ के निवासी अत्यधिक परिश्रमी, वीर और साहसी थे। यहाँ की जातीय विशेषता भी मराठों के उत्थान का एक कारण बनी। महाराष्ट्र पर अन्य जातियाँ आसानी से अधिकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ थी उन्हें लांघना आसान नहीं था और इसी कारण से यहाँ की जो मूलभूत जातियाँ थी वे अपना
जीवन आसानी से स्वतंत्रता पूर्वक जी रही थी। इसके बाद हम बात करेंगे संस्थाओं का योगदान। ग्रामीण संस्थाएं महाराष्ट्र में स्थापित थीं और इन ग्रामीण संस्थाओं को इस प्रकार की आदत थी कि वे लोग अपने स्वराज में स्वतंत्रता पूर्वक राज्य कर रहे थे और इन्हें विदेशी सत्ता के अधीन रहना पसंद नहीं था। यही कारण हुआ कि जब औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर अधिकार किया तो यहाँ की जनता ने इनका विरोध किया। इसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक क्रांति का प्रभाव। धार्मिक क्रांति का प्रभाव भी महाराष्ट्र के उत्कर्ष का एक कारण बनी। 15वीं और 16वीं शताब्दी के समय में संपूर्ण भारत पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव रहा था और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र भी अछूता नहीं रहा। महाराष्ट्र के अनेक पुरुष संत और महिला संतों ने जगह जगह घूमकर जन जागृति उत्पन्न की और राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने छुआछूत, जाति पाति को दूर रख के एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इन संतों में मुख्य रूप से तुकाराम, रामनाथ और रामदास जी का नाम लिया जाता है। अब हम बात करेंगे तो जाति का प्रभाव स्थापित होना। वह किस प्रकार से था कि मुरार, राय, मदन पंडित, राज राय, नरसो, काले आदि महान कूटनीतिज्ञ थे जो कि बीजापुर और गोलकुंडा के राज्य में उच्च स्थानों पर पदस्थ थे। तो इस प्रकार से इन्होंने भी महाराष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया था और उत्कर्ष में ये सहायक रहे थे। महाराष्ट्र के उत्कर्ष का एक और महत्वपूर्ण कारण था शिवाजी का व्यक्तित्व। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था और इन्होंने बचपन से ही शिवाजी को राष्ट्र प्रेम की भावना सिखाई थी। उन्होंने राम और कृष्ण की वीरता से उन्हें पूर्ण रूप से परिचित करवा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने बचपन से ही उन्हें महाभारत और रामायण की गाथाएं सुनाई थी, जिसका प्रभाव शिवाजी के व्यक्तित्व पर पड़ा और उन्होंने बचपन से ही ठान लिया था कि मैं स्वराज की स्थापना करके रहूँगा। उनके गुरु का नाम रामदास था। उनके व्यक्तित्व का और उनकी शिक्षा का प्रभाव भी शिवाजी पर पड़ा था। तो मराठों के उत्कर्ष में शिवाजी के कार्यों का बहुत अधिक प्रभाव रहा था और इस प्रकार से मराठों का उत्कर्ष संभव हो सका क्योंकि मराठों को एक अच्छा नेतृत्व प्राप्त हुआ था। किसी भी राज्य या क्षेत्र को स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है और वह क्षेत्र विकास तभी कर सकता है जब उसके पास एक श्रेष्ठ और योग्य नेतृत्व हो। यही हुआ मराठों के साथ में। उन्हें शिवाजी जैसे वीर सेनानायक का सहयोग प्राप्त हुआ, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, नेतृत्व प्राप्त हुआ और इस कारण से मराठे अपने उत्कर्ष में पूर्ण रूप से सफल हुए और स्वराज की स्थापना कर सके। धन्यवाद।